हे गाइस, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? स्वागत है आपका एक और एपिसोड की रिव्यू में। दोस्तों, क्रिसमस हो, होली हो, दिवाली हो, जो लोग आज मोहब्बत से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ करने की जद्दोजहद के अंदर है, मैं उन सबको एक सलाम करता हूँ। तुम भी मुझे अपने घर से करो, क्योंकि ड्यूटी इज अ ब्यूटी। तो आज जितने भी लोग काम पर गए थे और नए साल को भी जितने लोग जाने वाले हैं, या फेस्टिव्स या बड़े दिनों पे जो भी लोग काम करते हैं, वो सब लोग सराहनीय है। हमारे पिता हमारे लिए सराहनीय है। हमारे घर के सारे बड़े, जिनकी वजह से हम लोग मस्तियां करते हैं, घूमते हैं, मजे करते हैं, वो सब हमारे लिए सराहनीय है। उन सबको एक सलाम बनता है और साथ ही साथ एक तोहफा भी बनता है। दोस्तों, अगर आप कमाते हैं तो कुछ अच्छा सा तोहफा खरीद के लाएं, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, बड़ों को दें। अगर आप कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं, आप अभी लिख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब क्राफ्टिंग करो, कुछ बनाओ, कुछ अच्छी सी चीज बनाओ और गिफ्ट करो एक दूसरे को। बहुत मजा आएगा दोस्तों। फेस्टिव्स के डेज हैं, हम इन्हें ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह से मन में बैठे हुए, छुपे हुए घिनौने इस कोरोना वायरस को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। खैर, स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। दोस्तों, घर के अंदर भी माहौल कुछ ऐसा ही था कि साइकिल पर बैठ करके सांता आए हुए थे और लोगों की चिट्ठियां डिलीवर कर रहे थे। वहीं पर एजाज खान की चिट्ठी, जैस्मिन भसीन की चिट्ठी हम सबको भी भावनात्मक कर गई। हमें भी थोड़ा रोना सा, थोड़ा सा इमोशनल सा कर गई। मैं आपको बताता हूं, जैस्मिन को बहुत वेट था अपने घर से किसी भी तरह की चिट्ठी या लेटर आने का। और वहीं पर एजाज खान को तो कोई भी ऐसा नहीं था जो कुछ बता सके कि बाहरी दुनिया में उनके साथ क्या चल रहा है। और एजाज खान को जब चिट्ठी मिली तो हम सब लोगों की आंखें छलक गई होंगी, मैं मानता हूं। अली भी अंदर इतना रो दिए थे, सारे घर वालों को बहुत तकलीफ हो रही थी। मतलब भावनाएं बाहर आ गई थी सब लोगों की। राखी अपने लेटर का बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी। और ये ये एक्चुअली इजाज के लिए बहुत बड़ी एनर्जी का काम करेगा। वहीं पर बिग बॉस ने जब आज जेल दी थी, उससे कनेक्टेड करती हुई एक बात बता रहा हूं कि जब इजाज ने कहा था कि मैं 90 दिन से बाहर की किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता हूं, अपने अब्बू के स्वास्थ्य और तबियत के बारे में जानना चाहता हूं। वहीं पर घर वालों को भी फील हुआ कि नहीं, सबको अपना लेटर मिलना चाहिए और इन 4 लोगों को तो स्पेशली मिलना चाहिए। वहां पर एक अजीब सा डिप्लोमेटिक सा, अजीब सा, स्टूपिड सा एक्सक्यूज देते हुए कि ये 3 लोगों को एडवांटेज नहीं है अगर ये बाहर गए तो। एक दिल टूटने की वजह से गया, एक प्यार की वजह से गया, निकी तंबोली कम वोटों की वजह से गई, इन्हें लाया इस वजह से गया। ये बिल्कुल स्टूपिडिटी थी, सेफर साइड खेलने वाला स्टूपिड, नॉट एट ऑल अ माइंड वाला मास्टरमाइंड। ये अजीब सी बात बोला जो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई। पता नहीं क्या करता है वो। उसको कैप्टन बना देते हैं तो वो सिंपैथी लेता है, उसको नहीं बनाते हैं तो वो सिंपैथी लेता है कि क्यों किया मेरे साथ, क्यों नहीं किया। भगवान जाने क्या उसका चलता है दिमाग के अंदर। खैर, एनीवेज, हम अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं दोबारा। एजाज खान के लेटर को देख करके, जो उनके अब्बू ने अंदर लिखा था कि तुम रोज टूटते हो, फिर बिखरते हो, फिर एक बार और निखरते हो अगले दिन के लिए। तुम्हारे ये सिर्फ शो नहीं, तुम्हारे लिए एक जज्बा है, तुम्हारे लिए एक जीत का जज्बा है। तुम हमारे लिए जीत चुके हो। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे देख करके दोस्तों। वहीं पर सत श्री अकाल लिख करके उसके पेरेंट्स ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है तुझे देख करके, जैस्मिन भसीन। अब बात करते हैं दोस्तों रुबीना की। जितने लोगों को लगता है कि रुबीना ओवर एक्ट करती है, नाटक करती है, देखिए आज भी चिट्ठी पढ़ने के बाद उसकी आंखें नहीं छलकी। वो मजबूत है, उसने अपने आप को कुछ समझा रखा है, कुछ कह रखा है कि इतनी आसानी से आंखों के अंदर आंसू नहीं आएंगे। तो वो भी बहुत जबरदस्त मोमेंट था। और सबसे बेहतरीन अगर आज का कोई मोमेंट था तो जब अभिनव शुक्ला ने अपनी चिट्ठी को पढ़ करके ये कहा कि बेटा तुम दिख नहीं रहे हो। अभिनव यार, तू दिख गया, सबसे ज्यादा दिख गया ये लाइन बोल करके। कि उसने अपनी चिट्ठी की शुरुआत भी यहीं से की और उनके फादर ने जो ट्रमेंडस वर्ड्स लिखे थे, गजब की लाइनें लिखी थी। उन्होंने लिखा, बेटा किसी का ग्रज दिल से मत रखना, बुरा लगता है जब लोग तुझे कुछ बोलते हैं, मगर कोई बात नहीं, ये खेल है, ऐसे खेल की तरह ही ले। अंकल लव यू यार, क्या बात बोली है आपने, मजा आ गया। रुबीना की भी चिट्ठी बहुत अच्छी थी। वहीं राखी को जब उसकी चिट्ठी मिली और राखी ने अपनी चिट्ठी पढ़ी और अकेले में बैठ करके जो उन्होंने कहा, मैं करने लगी हूँ एंटरटेनमेंट और मैं, झगड़ा ही सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल राखी, झगड़ा सब कुछ नहीं होता। और आप एक बहुत अच्छी इमेज खड़ी कर रही हैं। आप अननेसेसरली बातों पर नहीं लड़ रही हैं। मैं भी चाहता था आप ना लड़ें, आप उस पथ पर हैं तो ये एक जबरदस्त पथ है। वहीं पर हर बात में फालतू का इंटरफेयर करती हुई, स्टूपिडिटी क्रिएट करती हुई, गंदगियां करती हुई, जबरदस्ती लोगों से लड़ती भिड़ती, चुगलियां करती हुई अर्शी खान इरिटेट करती हुई मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती दोस्तों। उसके अलावा घर के अंदर एक और मूवमेंट हुआ जिसके अंदर ये कहा गया, बिग बॉस ने कहा कि जो लोग अननेसेसरली घर से बाहर चले गए, जिनके जाने की जरूरत नहीं थी, राहुल के लिए कहा गया कि डर गया होगा शायद, या ब्ला 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 रीजंस दिए। राहुल ने बिल्कुल ठीक किया। राहुल ने बिग बॉस से बात भी करनी चाहिए। राहुल अपनी जगह पे एकदम सटीक और सही था। राहुल ने कहा कि एक इमोशनल मूवमेंट था जिस वजह से मैंने वो स्टेप ले लिया था और मैं चला गया शो से बाहर, तो उसके लिए मुझे कावर्ड नहीं कहा जाए और नहीं कहा जाए उसको कावर्ड। अगर वो शो से बाहर गया, वो एक मूवमेंट था, उसने आने के लिए आपके सामने प्रपोजल रखा। अगर आप उसको बुलाते हो तो यहाँ पर आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते हो। अली के लिए कहा गया, अली अपने प्यार को
सबूत देने के लिए, साबित करने के लिए गया था। अगर आप उसको वापस बुलाते हो तो कहीं ना कहीं शो की रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये नाजायज उन लोगों के साथ है, ये गलत उन लोगों के साथ है जो शो के अंदर बैठे हुए हैं। आप उन्हें एडवांटेज दे रहे हो, आप उन्हें आगे ले जाना चाहते हो, दैट्स कंप्लीटली ओके। मगर निकी तंबोली को भी आप लोग लेकर के आए हो। अगर उसने एक कॉल भी डाल दिया होगा आपको कि मैं अंदर आना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं सर अगर आप लोग नहीं चाहते होगे तो आप नहीं लाते ना, तो आप ही लाना चाहते थे। हाँ, ये कहना कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, मैं मानता हूं, उन्हें सपोर्ट मिल गया है, मैं मानता हूं, उन्हें स्ट्रेंथ मिल गई, मैं मानता हूं, उन्हें अपना पावर, अपने जज्बे और अपने कैलिबर के बारे में मालूम चल गया है, उन्हें अपने गलत और सही के बारे में मालूम चल गया है, ये मैं 100% मानता हूं। एजाज खान एक इकलौता है जो राहुल वैद्या ने क्लियरली कहा कि एजाज खान इज द ओनली पर्सन जिसको किसी भी चीज का बाहर का नहीं पता है। रुबिना और अभिनव आपस में एक स्ट्रेंथ है, वो है। जैस्मिन बसीन और अली गोनी स्ट्रेंथ है, वो है, और वो जबरदस्त स्ट्रेंथ है। अगर इसके अंदर जैस्मिन बसीन फेवर लेना चाहे, झूठ बोलना चाहे, क्योंकि जैस्मिन बसीन ने बड़ा लपेट के प्यार से मोहब्बत से राहुल को कहते, राहुल आप तो बाहर गए हो और आपने सब कुछ देखा है किया है, पर हम लोग तो यहाँ पे पापा की लेटर का वेट कर रहे हैं। तो उसने कहा रुक जा बहन, मेरे को मत बोल कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तू खुद अपने बारे में सोच ले जो तू अपने बारे में बता रही है, क्योंकि तेरे साथ अली स्ट्रेंथ है। इट्स अ मेंटल गेम, एग्जैक्टली इट इज अ ओनली मेंटल गेम। मैं भी जब दर्द से भुगत रहा था अंदर, तो मैं सिर्फ ये चाहता था कि एक बार अपने घर वालों से बात कर लूं कि लेट देम टेक अ कॉल कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बात करनी चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो एक पजल होता है, वो सबसे ज्यादा एजाज खान के साथ है। दुनिया का सबसे अच्छा बॉन्ड होता है हस्बैंड वाइफ का, देन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, माँ बहन और बेटी बहू तो साथ में आती नहीं है शो के अंदर, तो आप उन रिलेशनशिप्स के साथ बैठे हो। ओनली द एजाज खान इज देयर जिसको बाहर का कुछ नहीं पता, और बाहर से जो भी लोग आकर के कहते हैं उन बातों में तत्व और जज्बात आप चाहें तो ढूंढे, ना चाहें तो ना ढूंढे, क्योंकि आधे लोग आपको मिसगाइड करने वाली बातें ही बोलते हैं। और ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी देखी है, मुझे भी लोगों ने कही थी, अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो। इसके अलावा दोस्तों, घर के लोग जेल में डालने को तैयार नहीं हो रहे थे लोगों को, ये बहुत ज्यादा अजीब सी बात थी। बिकॉज ऑफ बिग बॉस ने कुछ ऐसा डिलेमा में डाल भी दिया था कि जो लोग लायक नहीं है घर में रहने के, या फिर जो लोग वापस आना डिजर्व नहीं करते थे, ये बहुत अजीब से वर्ड्स हैं। इस वजह से घर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, लोग नाम ले पा रहे थे नहीं ले पा रहे थे, बाद में जेल भी चले गए, तो जेल के नियम को तोड़ दिया। निकी ने बहुत बार, राहुल ने भी तोड़ दिया, बिग बॉस ने अली ने भी तोड़ा, बिग बॉस ने उनको उनकी एक सजा भी दे दी। कप्तान भी साला सोने लग गया, और उसके अलावा मैं कंबल डाल दूंगा अंदर, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। अर्शी कहीं ना कहीं फुटेज खाने के लिए कुछ भी बोलती, कहीं भी अंदर घुसती, कहीं भी हंसती, किसी भी तरह की हरकत करती। कुछ लोग शो में रहने के लिए बाबा कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, और वो कुछ भी करना इतना ज़्यादा इरिटेटिंग होता है जिसकी कोई हद नहीं होती, जिसको हम बार बार देख रहे हैं। वहीं पर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी, विकास और एजाज के बीच में एक फाइट हुई, जिस फाइट के बारे में मुझे एजाज ने बताया था कि ऐसा ऐसा कुछ सीन है, ऐसी ऐसी बात है। और विकास ऐसा कह रहे थे कि बहुत रूमर्स मेरे बारे में फैलते हैं, लोग मेरे लिए अच्छा बोलते हैं बुरा बोलते हैं। देखो, मैं विकास की पर्सनल जिंदगी के अंदर नहीं जानता कि वो क्या सही है क्या गलत है, वो कुछ करता है नहीं करता है, किसी के लिए अच्छा करता है बुरा करता है, बिकॉज मुझे पर्सनली नहीं मालूम, क्योंकि मैंने विकास के साथ कभी कोई काम किया नहीं, कभी कोई डील की नहीं। मेरा उसने काम रोका नहीं रोका मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने काम के लिए कभी ट्राई किया ही नहीं, किसी भी शो के लिए नहीं किया। इंशाल्लाह आगे हो सकता है मैं कभी करूँ, पर अभी तक मैंने नहीं किया ट्राई, तो मुझे पता नहीं वो किसी का काम खा सकता है नहीं सकता है। सीजन 12 के अंदर मुझे बुलाया गया था, मेरी मीटिंग भी फाइनल हो गई थी, उसके बावजूद फिर हम लोगों का क्रिएटिवली बैठा नहीं। कई बार पैसों की वजह से नहीं बैठता है, कई बार अलग चीज़ों की वजह से नहीं बैठता है, और कई बार इनको खुद को माइंड में आइडियाज़ और थॉट्स आ जाते होंगे जिसकी वजह से ये लोग चेंज करते हैं। बिकॉज सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये ले जाना चाहे ना चाहे, वो इनकी मर्जी होती है। अब आते हैं वापस टॉपिक पर। एजाज और विकास के बीच में जो प्रॉब्लम और टेंशन चली, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मुझसे एजाज ने भी यही कहा था कि मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि ये उसके क्लोज नियर डियर दोस्त था। इतना तो एजाज ने भी क्लियर नहीं किया था जितना आज विकास ने कर दिया कि वो डेट कर रहा था उसको या मिल रहा था उससे, इतना भी क्लियर नहीं किया था एजाज ने तो। लेकिन आज जब विकास ने जब ये बताया कि वो लोग मिल रहे थे, डेट वेट काइंड ऑफ कर रहे थे, और वहाँ पर उसको पता चला फोन वोन टूटे हुए पड़े थे, विकास ने बताया, तो ये इनका मैटर है, निजी मैटर है, ये इसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। पर पेरेंट्स को नहीं लाना चाहिए था विकास को, रेस्ट अप टू देम गाइज, बिकॉज ये उनकी कहानी है जिसके अंदर हम लोग चाह करके भी नहीं घुस सकते हैं। वहीं पर एक झगड़ा और हो गया था कि राहुल को जब इस तरह की चीज़ें कही जा रही थी तो राहुल खड़ा हो गया, राहुल बोलने लगा, और जब रुबिना बात करने लगी तो रुबिना को पसंद नहीं है कि जब वो बोल रही हो, बिकॉज वो सबको टाइम देती है अपना, उसके बीच अगर कोई बोलता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। एजाज वहां यही कहना चाह रहे थे कि राहुल यही कहना चाह रहा था कि आपके पास स्ट्रेंथ है आपका हस्बैंड, और वो स्ट्रेंथ दिख भी गया दोस्तों, क्योंकि अभिनव उस समय भी रुबीना की तरफ से लड़ रहा था। देखिए, खुद ही कैप्टन बनाया,
फिर उसका क्रेडिट लेना नहीं चाहा अर्शी खान ने, खुद ने ही कप्तान बनाया विकास गुप्ता को, फिर क्रेडिट नहीं लेना चाहा, मैं तो वीकेंड का वार के चक्कर में इसको कप्तान बना रही थी, मैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहती थी। वहीं पर आज फिज का फ्रिज खोल के उसने उसके अंदर से कोल्ड ड्रिंक निकाल के पी ली, उसकी कप्तानशिप को वो खराब भी कर रही है। वहीं पर बैठी हुई अली और राहुल को अपने आप को दोस्ती दिखाने के लिए वहाँ कह रही थी कि लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, लोग बदल जाएंगे, लोग घूम जाएंगे, लोग अपनी हरकतें दिखाएंगे, अभी आपको पता नहीं चलेगा। आपको मतलब उसने एक जादूगर गोगा बना रखा है विकास को अंदर, कि विकास पता नहीं क्या कर सकता है, जबकि वो बाथरूम में जाकर के सिर्फ रो सकता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता, मगर वो उसका हवा पता नहीं क्यों बनाती रहती है। क्या पता है इन दोनों की स्ट्रेटजी है, जैसा कि जैस्मिन वसीम भी कह रही थी, तो हो सकता है इनकी ये स्ट्रेटजी हो। तू मुझे इतना बड़ा दिखाना, इतना बड़ा दिखाना, इतना बड़ा दिखाना कि मैं एंड में कुछ नहीं करके आऊं तो लोग कहेंगे वाह क्या मास्टरमाइंड था, इतना बड़ा दिखाने के बाद भी कुछ भी माइंड नहीं लगा पाया, या लगाना ही नहीं चाहा उसने, यानी ये को अपने बराबर नहीं लगे होंगे। तो भैया राम जाने ये लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है दोस्त। मैरी क्रिसमस गाइज, थैंक यू गाइज, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतनी हेल्प करते हो, मजा आ जाता है यार। जिस तरह तुम अनकंडीशनली इतना लव करते हो, उस तरह मैं सेंटा से बोलूंगा कि आप सब लोगों की जिंदगी के अंदर आए और खूब सारी खुशियां दे। हमेशा हर वक्त आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। सो ये दिन, ये साल और आने वाले सारे साल बहुत बेहतरीन हो तुम्हारी जिंदगी के अंदर। वंस अगेन विश यू अ वेरी 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 हैप्पी मैरी क्रिसमस। मैं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और अपनी मम्मी को बोलना मन्नू बहुत ज्यादा प्यार करता है आपसे। मैरी क्रिसमस गाइस, लव यू।